गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मार्ग प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बेनामी प्रोहिबिशन एंड अनदर। ये केस 448 ITR पेज नंबर 649 पे रिपोर्ट हुआ। मद्रास ITAT ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 जून 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जो हमारे फिस्कल लॉज हैं इस टाइम, उनमें असेसी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है, चाहे वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान हो, चाहे वो सर्च प्रोसीडिंग्स के दौरान हो, या चाहे वो अपीलेट अथॉरिटीज के पास हो। इवन जो कोर्ट्स हैं वो भी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हैं और असेसी को बहुत आसानी से रिलीफ नहीं मिल रहा। इस केस के अंदर असेसी के ऊपर सेक्शन 132 के अंदर सर्च हुई। सर्च के दौरान यह पाया गया कि जो असेसी है उसने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो कि बेनामी एक्ट के अंदर कवर है। बेनामी एक्ट के अंदर एक सेक्शन 24 है जो कि कहता है, एक पावर देता है इनिशिएटिंग ऑफिसर को कि वो नोटिस दे सकता है एसएससी को यह बताने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी को क्यों बेनामी प्रॉपर्टी ना माना जाए, आपकी ट्रांजैक्शन को क्यों बेनामी ट्रांजैक्शन ना माना जाए, और उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। और फिर एक सेक्शन 26 है जिसके अंदर प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करने के बाद जो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफर करना होता है कि अब आप इसका मैटर जो है वो डिसाइड करें। जब एसएससी की प्रॉपर्टी इस केस के अंदर प्रोविजनली अटैच कर दी गई, एसएससी को एक नोटिस दिया गया कि क्यों आपकी ट्रांजैक्शंस को बेनामी ना माना जाए। एसएससी उस वक्त जो है अपनी ट्रांजैक्शंस को बहुत सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया। जो एसएससी का वर्जन था, एसएससी का कहना था कि जो शेयर्स जिसके लिए बेनामी ट्रांजैक्शंस थी वो मैंने बाद में रिवर्स हो गए हैं, लेकिन जो भी एसएससी अपनी बात को कह रहा था वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया था। और एसएससी का ये कहना था कि साहब, मेरे ऊपर जो ये बेनामी प्रॉपर्टी की जो एलिगेशन है इसके लिए जिस भी मटेरियल पर आप रिलाय कर रहे हैं या जिस बंदे की स्टेटमेंट पे आप रिलाय कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट की कॉपी मुझे प्रोवाइड की जाए, मुझे उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाए। इस बात को लेकर के जो इनिशिएटिंग ऑफिसर था, ना तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया, ना स्टेटमेंट की कॉपी दी। और प्रोविजनली अटैच करने के बाद कानून ये कहता है कि जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है उसको वो प्रोविजनली अटैच 90 दिन के लिए करनी होती है, और 90 दिन के बाद यदि वो उसको अटैच चाहता है तो वो अप्रूविंग अथॉरिटी से परमिशन ला करके उसको आगे भी अटैच कर सकता है, उस अटैचमेंट को एक्सटेंड कर सकता है। तो इस केस के अंदर एसएससी जो है वो हाईकोर्ट के पास इसलिए गया कि साहब, ना तो इन्होंने मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया और ना ही मुझे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स वगैरह की कॉपी दी, इसीलिए ये प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो हटाई जानी चाहिए। तो इस मुद्दे पर कोर्ट का ये कहना था कि इनिशिएटिंग ऑफिसर की स्टेज पर यदि इनिशिएटिंग ऑफिसर आपको प्राइमा फेशी ये बता पाने में समर्थ है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है बेनामी ट्रांजैक्शंस है तो वो सफिशिएंट है, आपको इस स्टेज पर ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत है, क्योंकि लॉ के अंदर कोई भी ऐसी प्रावधान नहीं दिया गया है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास आपको क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका दिया जाए, ना ही आपको इस स्टेज पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कराने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मद्रास हाई कोर्ट, यदि एसएससी के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं होगा कि किस आदमी ने मेरे बारे में ये कहा कि मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन की है या जिसकी स्टेटमेंट पे आप वो रिलाई कर रहे हैं, जब तक वो मेरे पास नहीं है तो मैं अपना इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास रिप्लाई भी कैसे सबमिट करूंगा। और जब मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाऊंगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहेगी साहब ये बात आपने, ये चीजें आपने पहले काउंटर क्यों नहीं की। तो जब तक मेरे पास स्टेटमेंट की कॉपी नहीं है, जब तक मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक मैं अपने सबमिशंस को कैसे बनाऊंगा। लेकिन ये जजमेंट बहुत हार्श है एज फार एज द एसएससी इज कंसर्न। कोर्ट ने कहा कि जो भी आपको कहना है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाके कहिए, और इसलिए इस रिट को कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया।
तो फ्रेंड्स इस केस से जो बेसिकली इन्फ्रेंस निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अब सच के केसेस में खाली आपके ऊपर 153A की प्रोसीडिंग्स हो गई या 148 की हो गई, वो सारी तो चलेंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा आप बेनामी एक्ट के अंदर या ब्लैक मनी के अंदर या पीएमएलए के अंदर भी आपको एक अलग टाइप का लिटिगेशन जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, और आपको बहुत लंबा पीरियड जो है वो उसके अंदर लिटिगेशन के अंदर लगेगा, क्योंकि कोर्ट से भी आप यदि ये चाहें कि मेरी प्रॉपर्टी डिटैच हो जाए, प्रोविजनली अटैच ना हो, अटैचमेंट हट जाए, तो इस टाइप के जजमेंट आने से उस चीज के लिए भी एसएससी को बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मार्ग प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।